हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोगों ने पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज को कंप्लीट किया है, उसी तरीके से आज हम लोग ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही पीवाईक्यू सीरीज रहेगी जिसमें मैं केवल आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी। मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है जिसमें हम लोग लॉन्गेस्ट पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। 2013 से लेके 2023 तक के यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ विद एनालिसिस डिस्कस करूंगी। एक वीडियो जो कि 2023 का पेपर था उसको मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी हम लोग ज्योग्राफी पीवाई की सीरीज जो मैंने आपको बताई है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए वोल्गा, सी बी अमेजोन, सी डेन्यूब और डी है आपका राइन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए सतलज नदी है, बी झेलम नदी है, सी इंडस नदी है या फिर डी चेनाब नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडस रिवर या सिंधु नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं बहती है? याद रखिएगा इसमें नहीं पूछा गया है कौन सी नहीं बहती है। नीपर नदी, वोल्गा नदी, डॉन नदी या डेन्यूब नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वोल्गा रिवर। ठीक है, अगला प्रश्न है मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? वेयर इज द मेकोंग डेल्टा लोकेटेड? ए वियतनाम में, बी कंबोडिया में, सी म्यांमार में या डी है आपका थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है रियोन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी या राइन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वोल्गा रिवर। ओके, अगला प्रश्न है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेक इज कनेक्टेड बाय सू कैनल। निम्नलिखित में से झीलों के जोड़ों में से कौन सा नहर से जुड़ा हुआ है? ठीक है, नहर से कौन सा जुड़ा हुआ है वो पूछना है। यूरोन या ऑन्टोरियो, सुपीरियर और यूरोन, यूरोन और एरियो, सुपीरियर और मिशिगन। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि पहले ही आ चुका है वो है आपका सुपीरियर और यूरोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नदी के युवा चरण के दौरान क्या प्रक्रिया होती है? घाटी का चौड़ीदार होना, यानी घाटी जो होती है, ये जो घाटी है ये चौड़ी हो जाती है। ठीक है, घाटी का गहरीकरण होना, घुमावदार होना या नदी का कायाकल्प होना। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो नदियां होती हैं, ठीक है, हाँ, ये देखिए ये एक नदी है। ठीक है, ये जब अपनी युवा चरण में होती है ना, बिल्कुल एकदम तरोताजा पहाड़ों से गिरती है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। ठीक है, इसमें गहराई बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी घाटी का गहरा होना। ठीक है, गहरीकरण होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा कहाँ है पता है आपको? ये पृथ्वी है हमारी। ये पृथ्वी में जो 0 डिग्री होती है उसी को हम इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपकी कर्क रेखा है, इसके ऊपर मकर रेखा है, इसके बाद आपका 66.5 डिग्री आ जाती है, इसके बाद साउथ की आ जाती है, ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ की पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी नदी इसे 2 बार काटती है? तो ये काटती है आपकी कैंगो नदी। ठीक है, या कैंगो या जायरे रिवर। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, लेक टंगानिका, लेक यूरोन, लेक सुपीरियर या कैस्पियन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका कैस्पियन सी। याद रखिएगा इसका नाम भले ही सागर है, कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर है, लेकिन ये एक झील है। ओके, अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी बतानी है। येनिसी, नील, यांगसी या एमेजॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यांगत्से क्यांग नदी, जो कि आपकी चीन में बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रकार की क्लैस्टिक चट्टानों में सबसे छोटे
सबसे छोटे से सबसे बड़े दानों तक का सही अनुक्रम बताना है, यानी कि सबसे छोटे दाने किस चट्टान के होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े होते जाते हैं, वो बताना है। तो देखिए, स्लेटी पत्थर या बलुआ पत्थर, संगुटिका या गाद पत्थर, इसके बाद संगुटिका, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर या गाद पत्थर, स्लेटी पत्थर, गाद पत्थर, बलुआ पत्थर या संगुटिका, यही आपका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल पेट्रोलिफेरस चट्टान में पाया जाता है। निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचना प्रदर्शित करती है और आदर्श जाल है? ठीक है, तो ये बताना है, तेल जो पाया जाता है जिन चट्टानों में पाया जाता है उनमें से कौन सी ये है। तो देखिए, विरोधी नैदानिक संरचना, दोष संरचना, समकोणीय संरचना या क्षैतिज संरचना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका विरोधी नैदानिक संरचना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण आग्नेय चट्टान का है? संगमरमर, काला पत्थर, बलुआ पत्थर या रत्न, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका काला पत्थर होगा। ठीक है, गैब्रो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समोच्च रेखा समान स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, ये किस क्षेत्र के समान को जोड़ती है? रेनफॉल को, उन्नति को, तापमान को या नमी को? तो ये जो रेखा जोड़ती है, समान ऊंचाई वालों को जोड़ती है, तो उन्नति हो जाएगा, लेकिन बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशरूम रॉक का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, घिसाव, अपरदन, खरोच या अपस्फीति। तो इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा, आंसर जो आपका होगा वो है आपका खरोच या एब्रेशन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीटों में चट्टान का टूटना किस रूप में जाना जाता है? अवक्रमण में, द्रव्यमान अपव्यय में, अपरदन में या अपक्षय में? तो इसका करेक्ट उत्तर आंसर जो हो जाएगा वो है आपका अपक्षय, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? ए बेसाल्ट, बी स्लेट, सी आपका डोलोमाइट या डी है आपका ग्रेनाइट? बताइए इसका आंसर। करेक्ट आंसर इसका होगा डी, ग्रेनाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्बनिक चट्टान है? कार्बनिक चट्टान पूछा गया है, कोयला है, स्लेट है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में भूमिगत जल वाली चट्टानें और पानी के तैयार प्रवाह की अनुमति देती है, जैसा कि कहा जाता है, जलभृत, पारगम्य, छिद्रपूर्ण या जल भेद? तो इसका करेक्ट उत्तर है, आंसर है आपका ऑप्शन बी, पारगम्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिन यूरोप में, अप्लाइचिन या अपलेशियन अमेरिका में, अरावली भारत, किसके उदाहरण हैं? ब्लैक माउंटेन के, ओल्ड माउंटेन के, फोल्ड माउंटेन के या यंग माउंटेन के? तो ये उदाहरण है आपके पुराने पहाड़, यानी कि ओल्ड माउंटेन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पे अगर अपशिष्ट पर्वत भी लिखा आ जाए तो वो भी इसी का ही उदाहरण है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। इसी तरीके से अब ज्योग्राफी के हर टॉपिक से लेके मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। आप लोग बताइएगा कि आपको ये जो सीरीज मेरी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ये आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो मैंने पीसीएस के क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं अपने चैनल पर, उस पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सकती है उससे भी। बाकी आप लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी करिए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ जुड़ते रहिए आप तैयारी परीक्षा की में।